सो गुड मॉर्निंग गाइज, अगर चैनल पे नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल बटन को जरूर प्रेस करना। रिसेंटली गाइज डिपार्टमेंट आपको असेसमेंट एंड ऑडिट के ऊपर नोटिस भेज रहा है। 2 साल की आपकी ऑडिट की जा रही है बाय टैक्स अथॉरिटीज। उसमें 2 साल का डाटा मांगा जा रहा है और बहुत सारा डाटा मांगा जा रहा है। रिसेंटली वो 6 करोड़ 7 करोड़ टर्नओवर सबको आ रहा है वो नोटिस, और साथ ही साथ इसके आपको एक डिमांड एंड रिकवरी के नोटिस भी भेज रहा है भी। तो आपको इसके प्रोविजंस पता होना चाहिए। ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज के सेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आपको इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम में, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। डिमांड एंड रिकवरी के ऊपर हम लाइव मिलेंगे आज 7 बजे। लिंक उसका सेशन का टेलीग्राम में है। सेशन बिल्कुल फ्री होगा, प्रोवाइडेड आप कोड यूज करो टैक्स टॉक 10 टू गेट अ फ्री एक्सेस। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं, कंसिडरिंग प्रेजेंट सिचुएशन, क्योंकि जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हेल्थ केयर वाला जो प्रैक्टिस करता है वो क्या करता है, एक मेडिसिन तो प्रोवाइड करता ही करता है, डॉक्टर की सर्विस तो वो देता ही देता है। अगर उन्होंने इसके साथ साथ प्लस फूड की भी सप्लाई की, अपने पेशेंट्स को फूड की सप्लाई की, प्लस रूम रेंट पे दिया, मतलब मेडिसिन तो दी ही दी, फूड प्लस फूड की सप्लाई भी की और रूम रेंट भी दिया, रूम रेंट पर भी दिया, तो इस केस में कि जो हेल्थ केयर की सर्विस दे रहे हैं वो एग्जेम्प्ट है। बट ये जो फूड वाली दी जा रही है, फूड की सर्विस और रेंटिंग अ रूम पेशेंट्स को, क्या वो एग्जेम्प्ट होगा? तो ये हम डिस्कस करेंगे। ये पहला इशू था। दूसरा इशू क्या, जो अभी हमने पहला इशू बात की, ये हुआ है विद इन हॉस्पिटल, इन पेशेंट है ये, इन पेशेंट मतलब विद इन हॉस्पिटल। सेकंड पॉइंट क्या है, होता क्या कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो एक बिजनेस यूनिट है, बिजनेस एंटिटीज, वो हेल्थ केयर वाले को कनेक्ट करती हैं और हेल्थ केयर वाले बिजनेस यूनिट में जाते हैं। मतलब हेल्थ केयर वाले क्या करते हैं, बिजनेस यूनिट में जाते हैं कंपनीज के पास और उनके एम्प्लॉयज को सर्विस देते हैं। सर्विस हम किसको देंगे, एम्प्लॉयज को। कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ, बिजनेस एंटिटी के साथ। पैसा कौन देगा हेल्थ केयर को, बिजनेस एंटिटी देगा। तो हम सर्विस कहां पे दे रही है, आउट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बाहर ये सर्विस दी जा रही है, आउट हॉस्पिटल। इन नहीं, आउट पेशेंट है ये, आउट, OHC, आउट हेल्थ केयर सर्विसेज है। तो उस केस में क्या प्रोविजन होगा, ये 2 डाउट पूछे गए। देख लो, 24 अप्रैल की है, गुजरात के साथ रूलिंग हुई थी मेसर्स बड़ौदा मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड के केस में। फैक्ट्स मैंने आपको बताया कि इन हाउस पेशेंट्स को वो मेडिसिन सर्विस के साथ साथ रूम रेंट भी देते हैं, फूड फ्रॉम हॉस्पिटल कैंटीन भी सप्लाई करते हैं, और साथ साथ ये दे ऑल्सो कंडक्ट द कैंप्स फॉर हेल्थ चेकअप आउटसाइड द हॉस्पिटल। तो 2 अलग अलग इशू हैं। ये देखो, पहला इशू क्या है कि जो सप्लाई की है मेडिसिन की या सर्जिकल आइटम्स की या अदर कोई सर्विसेज, इंक्लूडिंग जो फूड सप्लाई कर रहे हो, रूम ऑन रेंट कर रहे हो या अदर सर्विसेज टू द इन पेशेंट, तो इसको क्या माना जाएगा, इसको कौन सी सप्लाई मानी जाएगी? क्या इसे हम कंपोजिट सप्लाई मान सकते हैं? कंपोजिट क्यों बोला जा रहा है वो आपको मैं आगे बताऊंगा कि क्या हम इसे कंपोजिट सप्लाई मान सकते हैं। सेकंड, कि जो ऑफिस मतलब हॉस्पिटल के बाहर सर्विस दी जा रही है, जो हेल्थ चेकअप हो रहे हैं बिजनेस एंटिटी के साथ, तो क्या उसके ऊपर ये एग्जम्पशन लग सकती है? तो क्या डिसीजन निकला, नोटेड दैट द एप्लीकेंट कैन नॉट प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट, सर्जरी एटसेट्रा without the help of medicine to be taken during treatment, implants and consumables used during their stay in the hospital. Only on using these medicines, consumables and implants as required and prescribed by the doctors and administered during their stay will the treatment be complete. मतलब अब जब कोई हेल्थ केयर की सर्विस लेने आया है, वो विद इन हॉस्पिटल सर्विस कोई ले रहा है, तो उनको जो भी सर्विस दी जाएगी, चाहे मेडिसिन की दी जा रही है, चाहे उनको कोई फूड सप्लाई किया जा रहा है, चाहे उनको कोई रेंटिंग की सर्विस दी जा रही है, इस सर्विस को हम क्या मानेंगे, इस सर्विस को मानेंगे सप्लाई ऑफ हेल्थ सर्विस को कंपोजिट सप्लाई मानेंगे और प्रिंसिपल सप्लाई के बेस पे टैक्स लगेगा। हेल्ड दैट द सप्लाई ऑफ मेडिसिन एंड अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट थ्रू देयर हॉस्पिटल इन हाउस, जो विद इन हाउस कर रहे हैं मतलब विद इन हॉस्पिटल, इन द कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज एज वेल एज सप्लाई ऑफ फूड एंड रूम ऑन रेंट, इसको हम क्या मानेंगे, कंपोजिट सप्लाई मानेंगे। और कंपोजिट सप्लाई के केस में कैसे टैक्स लगता है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल सप्लाई। और प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, इसकी हेल्थ सर्विस की, और वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। वो एग्जेम्प्ट है, सीरियल नंबर 74 ऑफ द सर्विस टैक्स एग्जेम्प्ट नोटिफिकेशन, मतलब वहां पे एग्जेम्प्ट किया हुआ है। तो उस बेसिस पे प्रिंसिपल सप्लाई अगर एग्जेम्प्ट है तो फूड और रूम ऑन रेंट भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। कब की बात है, जब विद इन हॉस्पिटल इन पेशेंट के लिए ये सर्विस दी जा रही है तो एग्जेम्प्ट है। बट अगर आपने आउटसाइड हॉस्पिटल कुछ कंडक्ट किए टेस्ट, तो उस केस में पैसा आपको किससे मिल रहा है, बिजनेस एंटिटी से। प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज टू एम्प्लॉइज ऑफ द बिजनेस एंटिटी
in relation to occupational health checkups और preventive care along with the ambulance facility। तो इस केस में जो सर्विस दी जा रही है बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है टू द एम्प्लॉइज ऑफ बिजनेस एंटिटी, मतलब सर्विस तो एम्प्लॉइज ले रहा है बट कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है, बिजनेस एंटिटी के साथ पैसा वो देगा, और ये आउटसाइड हॉस्पिटल है, इन पेशेंट नहीं, ये आउट पेशेंट है। इन दिस केस द सर्विस प्रोवाइडर कौन है, हॉस्पिटल है ऑफ द एप्लीकेंट, और सर्विस रिसीवर कौन है, बिजनेस एंटिटी, जिसने पेमेंट डायरेक्टली किसको किया, एप्लीकेंट को। अकॉर्डिंगली द एप्लीकेंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% ऑन द पेमेंट रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द बिजनेस एंटिटी फॉर सच सर्विसेज अंडर ह्यूमन हेल्थ एंड सोशल केयर सर्विसेज वाइड सीरियल नंबर 31 ऑफ द नोटिफिकेशन नंबर 11/2017। मतलब अगर आउटसाइड हेल्थ केयर है, मतलब हॉस्पिटल के बाहर है और बिजनेस एंटिटी से पैसा मिल रहा है बिकॉज उनके एम्प्लॉइज को सर्विस दी थी, तो उस केस में 18% टैक्स लगेगा। बट अगर इन हॉस्पिटल होगा तो उसे कंपोजिट मानेंगे और टैक्स नहीं लगेगा। तो वीडियो में कुछ भी चलेगा तो लाइक करना और इसे शेयर करना, बिकॉज राइट नाउ ये प्रोविजन काफी इंपॉर्टेंट हो गया है।